जीवित होने से रोकने के लिए होबा नट और शर्ली ने एक अवरोधक परत लगा दी। सब कुछ तैयार होने के बाद कार्रवाई वसा का संकेत मिलता है। ताबूत के ढक्कन को खोलने के लिए तुरंत बल का प्रयोग किया गया, जिससे अंदर नकाब पहने हुए एक कंकाल दिखाई दिया। फैटी ने इस 24 के सोने के मुखौटे को देखा और वास्तव में इसे चाहा। दुर्भाग्यवश हवा के संपर्क में आने पर मास्क तुरंत ऑक्सीकृत होकर काला हो गया। होबा नहाट ने पाया कि कंकाल को 3 अन्य लाशों के 3 हिस्सों से इकट्ठा किया गया था। हेन वोंग द्वारा अमर बनने के लिए व्यवस्थित किए गए कंकालों को कहा जाता है। अगर यह कहा जाए कि 3 जिंदगियों का पुल पार करने का मतलब है जिंदगी से भागने के लिए 3 जिंदगियों का अनुभव करना, इसलिए 3 यातनाओं को सहना शरीर से बचना है। राजा हेन को मौजूदा नरक की 3 यातनाओं को सहने की सजा दी गई है। ये 3 यातनाएं हैं आंखें फोड़ना, दिल जलाना और आत्मा चूसना। होबैट नहाट ने फिर 3 कंकालों से निष्कर्ष निकाला कि उन्हें ऊपर के 3 ताबूतों से लिया गया था। इसका मतलब है कि जो 4 ताबूत उन्होंने देखे उनमें किंग हेन नहीं थे। राजा हेन अंत कहाँ है? उस आदमी की नजर केवल कब्र वाले कमरे में लगी मूर्ति पर पड़ी। तुरंत देव प्रतिमा आगे बढ़ी और उसका गला घोंट दिया। होबा नहाट ने हेन वोंग की छाया की खोज की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी 4 ताबूतों में राजा हेन नहीं थे। मुश्किल से मिलने वाले 4 ताबूतों को नष्ट कर दिया गया, जिससे तीनों लोगों का मनोबल पहले की तरह गिर गया। आपने इस हेन वोंग का नाम बताया। कहीं छुप जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच में परी बन गई हो? उधर ऊपर अप्रत्याशित रूप से होबा नट ने बीओ के शब्दों के मुख्य बिंदु को समझ लिया और उसकी सोच खुल गई। यदि कब्र में छायादार हड्डियां हैं, तो यह अंडरवर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है और वहाँ ऊपर 3 ताबूत मध्यवर्ती मानव संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेन वोंग का असली शरीर परियों की दुनिया की सबसे ऊपरी मंजिल पर दफनाया गया था। इस बार मुझे आपका काम याद आया। होबा नहट ने बीओ को खुले हुए ताबूतों को बहाल करने का प्रभारी बनाया। वो और शर्ली स्थिति की जांच करने के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले उसने हल्के से फैट की छाती को छुआ। बाकी बीओ को खुद ही पता लगाना है। होबा नट और शर्ली ने शीर्ष मंजिल पर चढ़ने के लिए लताओं का उपयोग किया। एक और आयाम खोजा। तीनों लोग कब्र की सुरंग में गहराई तक जाने लगे। कब्र के दोनों किनारे राजा हेन के भयानक रक्षकों से भरे हुए हैं। प्रत्येक देवता की आंखें हरी और क्रोधित थीं, और सुरंग से गुजरने वाला हर शख्स बेहद विकराल नजर आता है। जब बीओ ने शर्ली से सुना कि देवताओं की आंखें रत्नों से बनी हैं, वो अपने पैरों को हिलाने में असमर्थ होने के कारण रक्षक से लिपट गया। मणि को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। यदि शर्ली ने पीछा नहीं किया होता तो बीओ ने सभी संरक्षक स्वर्गदूतों को अंधे देवताओं में बदल दिया होता। होबा नहट आगे बढ़ते रहे। जब वो सुरंग के अंत तक पहुंचा, तो उसे एक भगवान की नक्काशीदार मूर्ति दिखाई दी। वो अनुसंधान के करीब जाने ही वाला था कि यह घटना घट गई। मूर्ति ने अचानक आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबा दी। होबा नट ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो हिल नहीं सका। नहीं, यह आवाज कर सकता है। कुछ ही देर में उसकी आंखों का सफेद भाग लुढ़कने लगा। होबा नहट ने देखा कि उसका दम घुटने वाला था। मैं शर्ली को लगता है कि वह ठीक नहीं है। मोटा, आप यहाँ आओ। मिस्टर हो, आप क्या कर रहे हैं? सौभाग्य से बीओ ने होबा नट को जगाने के लिए समय पर संपर्क किया, अन्यथा होबा नहट यहीं मर गया होता। लेकिन बीओ ने सोचा कि होबा नट इतना थका हुआ है कि सो नहीं सकता, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। बड़े रत्न की प्रशंसा करना जारी रखें। होबा नहट को लगा कि वो बहुत थक गया है, लेकिन फिर भी उसे दीवार से समस्या थी, तो वो फिर खड़ा हुआ और शर्ली के साथ दीवार की ओर देखने लगा। इस बार उन पर दूसरी मार पड़ी। मूर्ति से दोनों का गला घोंटा गया था। 5 सेकंड से भी कम समय में उसकी आंखें सफेद हो गईं, मरने के लिए तैयार। बीओ अभी भी उनका सामना कर रहा था, रत्नों को देखने में तल्लीन था। आखिरकार उसने मूर्ति से बातचीत भी की। जब वो सिर्फ 1 महीने का था, तब से लेकर प्राथमिक विद्यालय से स्नातक होने तक की कहानी के बारे में। फिर जब मैं होबा नट के साथ उग्र वर्षों के बारे में बात करने वाला था, मुझे एहसास हुआ कि उन्हें एक समस्या थी। तुम दोनों एक साथ नहीं सो रहे हो क्या? चीफ ऑफ स्टाफ दुओंग, आप क्या देखते हैं? फैटी ने उत्सुकता से दीवार की ओर देखा और मूर्ति की हरकत से वो लगभग घायल हो गया। सौभाग्य से फैटी के दिमाग में केवल रत्नों के बारे में ही ख्याल आता था, इसलिए मूर्तियों से सम्मोहित मत होइए। जब बीओ को होश आया, तो उसने होबा नट और शर्ली को बचाते हुए भगवान की मूर्ति को तोड़ने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया। तभी 3 लोगों को अचानक इसका पता चला। मूर्ति के पीछे एक महिला का शव भी छिपा हुआ था।